ایک بے औलाद औरत की कहानी। एक ऐसी औरत जिसने अपने शौहर को औलाद जैसी नेमत देने के लिए हर मुमकिन कोशिश की लेकिन नाकाम रही। फिर उसने अपने शौहर की दूसरी शादी कर दी और एक दिन अचानक वो मर गई। सब लोग बहुत हैरान हुए कि इसको क्या हुआ, ये तो बहुत अच्छी थी और बिल्कुल ठीक ठाक नजर आती थी। एक दिन उसकी सौतन उस लड़की के कमरे की सफाई कर रही थी कि उसे वहां से उस बे औलाद औरत की डायरी मिली। वो लड़की किसी से भी अपना दुख शेयर नहीं करती थी, लेकिन इस डायरी में अपने तमाम दुख लिखा करती थी। वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, कामरान ने मुझे ठंडा पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हूं। कामरान कहता है मैं बहुत अच्छी हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझसे दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई थी, खुद को संवारा था, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर मैं नाराज भी नहीं हुई, वो मुझे बहुत डांटता है अगर मैं कुछ कहूं तो। मुझे जानलेवा बीमारी है, लेकिन मैं कामरान को नहीं बताऊंगी, वो परेशान हो जाएंगे। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है, मैंने अपना कमरा बहुत सजाया है। हम लोग कामरान की दूसरी शादी कर रहे हैं। अगर दूसरी शादी के बाद मुझे कामरान ने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो कोई है भी नहीं। फिर वो लिखती है कि मैं बस नौकरानी बनकर मरने तक यही रहूंगी, कम से कम अपने कामरान को देखती तो रहूंगी। कामरान अपनी दुल्हन से बहुत प्यार करता है, उसे बर्गर लाकर दिया था आज उसने। मैंने कहा मुझे भी ला दो, तो कहता है तुम बर्तन धो जाकर, दिमाग ना खराब करो मेरा। भला मैंने बर्गर ही तो मांगा था। आज सुबह से मेरी सांस रुक रही है, ऐसे लग रहा है जैसे मेरा वक्त करीब आ चुका है। काश मैं कामरान की बाहों में मर सकती, काश कामरान मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता, मैं सुकून से मर जाती। कामरान, आप कभी मेरी ये डायरी पढ़ें तो खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहराना, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। बस मैं नसीब से हार मान गई हूँ, शायद मेरी किस्मत में खुशियां नहीं लिखी। और हाँ पागल, एक बर्गर ही तो था, कंजूस, तुम मुझे ला देते तो क्या हो जाता, डांटने की क्या जरूरत थी भला। अपनी दूसरी बीवी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं होंगी, पर जब आप लोगों के यहाँ औलाद हुई ना तो मेरी कब्र पर जरूर आना। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अब लिखा भी नहीं जा रहा। कामरान दिल चाह रहा है आपके पास आ जाऊं, लेकिन के बाद सब कुछ अधूरा रह गया। वो लड़की बिल्कुल खामोशी से मर गई। कामरान डायरी पढ़कर बहुत रोया, लेकिन अब रोने का क्या फायदा था। वो बेचारी न जाने कितने दर्द सहती रही, कितना रोती रही। कामरान उसकी कब्र पर जाकर कदमों की तरफ बैठकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब माफी मांगता या कुछ भी करता, वो कहां लौट कर आने वाली थी। ऐसी न जाने कितनी बे औलाद औरतें आज भी हैं जो अपने हमसफर की बेरुखी पर जी रही हैं, जो दर्द सहती हैं लेकिन शिकवा नहीं करती। अरे बेकदरो, अपनी हमसफर को मोहब्बत से देख ही लिया करो। खुदा की कसम, वो हर दर्द हर दुख भूल जाती है। इससे पहले कि कोई और बे औलाद औरत दुनिया से चली जाए और आपको जब तक समझ आए बहुत देर हो चुकी हो, याद रखना रोज़े महशर पूछा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बे औलाद औरत को औलाद जैसे नेमत से नवाजे और हर बेटी के नसीब अच्छे करे।